Hi everyone, I hope you all are doing absolutely fine. So, I welcome you all once again to my YouTube channel where it's you. So, as you all know, this is Dr. Ankit Kaushik, and right now I am pursuing my postgraduate in veterinary clinical medicine subject. So, let's get started. इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे एंड मैटर ऑफ डिस्कशन राइट नाउ. First of all, I would like to congratulate everyone who have passed NEET exam with a great marks or any other state entrance exam. Congratulations to all of you. And those students who haven't scored very well and जिनके scores काफ़ी अच्छे नहीं रहे हैं, they were expecting something good. Do not lose your hope. The counselings are still left. So अभी जब काउंसलिंग होगी तब बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी. शायद सारी चीज़ें आपके फेवर में भी जा सकती हैं और शायद सारी चीज़ें फेवर में ना जाएं. बट स्टिल डो नॉट लूज योर होप. सो हम लोग बात करते हैं मुद्दे के बारे में. सो मुद्दा ये है, क्या वेटनरी साइंस इवन वर्थ अ शॉट. काफ़ी सारे लोग मुझसे अक्सर पूछा करते हैं कि सर वेटनरी साइंस हम लोग MBBS को छोड़ के कर लें या सेकेंड ऑप्शन में रख के कर लें, तो क्या हम लोग कोई गलत स्टेप तो नहीं ले रहे. आर वी गोइंग टू miss on many things, or are we just going to spoil our future by choosing veterinary science? So let me tell you this thing. First of all, पहली बात तो ये क्वेश्चन ही गलत है. क्या वेटनरी साइंस लेके आपकी जीवन खराब हो जाएगा? दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन एट ऑल. ऐसा क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है, इट मीन्स यू आर नॉट वेल अवेयर अबाउट द वर्ल्ड. अभी आप लोग जहाँ हो, जिसके बारे में सुन रखा है, जिसके बारे में चर्चा है और जितना आपको पता है सिर्फ उसी के बारे में जानते हो. टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी देयर लाइक पोर्शन दैट इज लेफ्ट टू बी एक्सप्लोर फ्रॉम योर एंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, अगर एक क्वेश्चन किसी के मन में आता भी है, सो व्हाट आई यूजुअली आंसर एंड व्हाट इज ट्रू. I have completed my undergraduate degree on 31st of December 2024 and I was enrolled in 2019. So this was a 5.5 year long degree, a professional one, which have many similarities to the MBBS. Like यहाँ पे भी 5.5 साल का कोर्स है, 1 साल की इंटर्नशिप है, कंपलसरी इंटर्नशिप प्रोग्राम्स है, स्टाइपेंड मिलता है, you have surgery, you have medicine, you have gynecology as a clinical subject, and so many specializations that people usually pursue while pursuing their postgraduates or PhDs or PDS etc. तो सबसे बेसिक अगर बात करते हैं BBSc एंड AH में, आप अगर एनरोल होते हो, so what will be a basic future aspect or basic future pathway क्या होगा आपका. So simply you will be graduated and you will be a full-fledged veterinarian after getting yourself registered in any veterinary council, either state or the India level, and then you are eligible to practice. This is the first basic thing that you will get after pursuing the degree. So सभी लोगों को पता होता है कि भाई हमें वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया या किसी भी स्टेट काउंसिल में हमें रजिस्ट्रेशन कराना है. उसके बाद क्या, लोगों को जो भी बच्चे नीट के बच्चे होते हैं एंड दोज हु आर स्टिल इन डिलेमा कि वेटनरी साइंस में होता क्या है, तो सबसे पहले बात तो आप वेटनेरियन बनोगे, फुल फ्लेज डॉक्टर टू प्रैक्टिस मेडिसिन. सेकेंड थिंग इज दैट, क्या सिर्फ यही एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव है जहाँ पे हम BBSc एंड AS 5.5 साल इन्वेस्ट करने के बाद सिर्फ वेटनरी डॉक्टर बनेंगे? नहीं, देयर आर सो मेनी अदर्स. आप लोग इसको कोर्स वर्क में भी पढ़ते होंगे एंड आपने काफ़ी लोगों से सुना भी होगा. फ्रॉम फार्म टू फॉर्क एंड फ्रॉम एवरीवेयर टू योर प्लेट, जो भी एक सप्लाई चेन मेंटेन होती है इंक्लूडिंग फूड, वहाँ पे एक वेटनेरियन के रोल होता है. ठीक है, बहुत बेसिक मैं आप लोगों को चीज़ों को बता रहा हूँ. ठीक है, बहुत ब्रॉड तरीके से बता रहा हूँ. सेकेंड थिंग इज दैट, इसका मतलब हम लोग को गाय भैंसों के साथ डील करना होगा. बिल्कुल डील करना होगा. दिस इज़ अ बिटर ट्रुथ. काफ़ी लोगों को लगता है कि गाय भैंसों के साथ डील करना होता है उनको मारना, उनको पकड़ना, उनको स्लॉटर करना, ठीक है, या उनके बीमारियों के बारे में पढ़ना या उनको इंजेक्शन लगाना. देखो, सिर्फ यही सारी चीज़ वेटनरी साइंस नहीं है. इट एनकम्पासेस सो मेनी अदर पॉइंट्स ऑल्सो दैट यू विल कम टू नो व्हेन यू गेट एनरोल्ड into this particular degree program. So in a snapshot I can say this thing. अगर आप बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री एज अ करियर ऑप्शन चूज करते हो, यू आर नॉट गोइंग टू रिग्रेट. फर्स्ट रीजन इज दैट इट इज़ अ गुड प्रॉमिसिंग सब्जेक्ट with respect to future jobs, with respect to government jobs, and with respect to higher academic specialization if you want to pursue in India or abroad. Second thing is that even though if you have attempted and you have to drop
like 3 or 4 drops and then you are coming in previously and age, will they have will you people have any sort of certainty about uh, the money, especially? Just to be very honest, if you have 3 or 4 drops and you are still worried कि भाई मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्या मैं पैसा कमा पाऊंगा नहीं कमा पाऊंगा, so I can assure you, if you have a very good skill set in your hands, you can go, you can practice and you can earn a decent amount in the field. Third thing is that क्या जीवन खराब हो जाता है? बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं क्या वेटनरी साइंस ढोरों के डॉक्टर बन के जीवन खराब हो जा सकता है? तो माई सिंपल आंसर इज एब्सोल्युटली नो. Come talk to me, come talk to your people in your vicinity, लोगों से जानो, यूट्यूब देखो, मुझसे पूछो, ठीक है? मैंने 5.5 साल किस तरीके से जिए हैं, ठीक है? दैट इज लाइक गोल्डन पीरियड ऑफ माई लाइफ, एंड राइट नाउ आई एम अ मैन that can proudly say that I am a proud veterinarian and can earn my livelihood very well. Second thing is that, and I can excel in any field if I want to. The only thing that is between you and the success, it's if it is either veterinary, if it is either MBBS, or if it is either BMS or any engineering degree course, it's just you. अगर आप कुछ करना चाहते हो, if you have that will, if you have that will to find possible and impossible, you can easily do anything, you can touch the skies, ठीक है? कोई भी डिग्री कोर्स आपको कभी भी कन्फाइन नहीं कर सकता, आपकी पॉसिबिलिटीज को कन्फाइन नहीं कर सकता. इफ यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, दैट डिग्री कोर्स विल ऑल्सो वर्क फॉर यू, either veterinary, either MBBS or any other degree course. So मैं किसी भी कोर्स को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू ऑल पीपल कि आपको वेटनरी साइंस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. I am just saying कि if you are choosing it as a career option, do not have a second thought or the doubt, because अगर वो doubtfulness और second thoughts लेके आप डिग्री कोर्स में enroll करोगे, you might not be able to enjoy a single bit of it. तो इसलिए मेरी आपसे भी सर रिक्वेस्ट है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो करना है दिल से करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है. और अगर आते हो फ्रेटर्निटी में, सो आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन. एंड अगर किसी भी XYZ डिग्री कोर्स में एनरोल करते हो, जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर ऑल. शब्बा खैर.